मिथुन राशि वालों, आज रात 11 बजे आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। पूरे मोहल्ले में चर्चा होगी कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ। हर हर महादेव दोस्तों। मिथुन राशि के जातकों, आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। हो सकता है कि आप इन बातों को सुनकर पहले थोड़े घबरा जाएं, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो तबाही आ रही है वो नकारात्मक नहीं बल्कि आपकी सभी परेशानियों का अंत करने वाली है। आज रात ठीक 11 बजे कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी किस्मत का बंद दरवाजा एक झटके में खुल जाएगा। ये ऐसा समय होगा जब आपके पुराने कष्ट, तकलीफें, आर्थिक तंगी, पारिवारिक तनाव और रिश्तों की उलझनें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसे तबाही कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह एक बड़ा तूफान पुराने पेड़ों को गिरा देता है, उसी तरह ये समय आपके जीवन की सारी नेगेटिव चीजों को मिटा देगा। यह बदलाव क्यों आ रहा है? आपके जीवन में जो भी अच्छे बदलाव आने वाले हैं वो आपके पिछले अच्छे कर्मों और ईश्वर की कृपा का फल है। महादेव अब आपके जीवन की बागडोर संभालने वाले हैं। ये समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। लेकिन ध्यान रखें, इस शुभ समय में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसी की बुराई न करें, किसी की मदद करने से पीछे न हटें, स्त्रियों का सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि जैसे ही आप इन बातों का पालन करेंगे आपकी किस्मत और तेजी से खुलती जाएगी। उपाय जो आपको और अधिक सफलता देंगे। एक, हर शाम अपने घर में कपूर जलाएं, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। 2, घर के मुख्य द्वार पर गोबर से लेपन करें, यह एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। 3, मां भद्रकाली की मूर्ति की स्थापना करें और रोज दीपक जलाएं। 4, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में साहस और शक्ति आएगी। 5, सोने से पहले चांदी या पीतल की कटोरी में कपूर और 2 लौंग जलाएं, इससे सारी बुरी ऊर्जा समाप्त होती है। 6, कुल देवी देवता की नियमित पूजा करें और दीपक जलाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आपकी 4 सबसे बड़ी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। 1, धन से जुड़ी परेशानियां। अब तक अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन पैसा नहीं टिकता था, तो अब वो समय बदलने वाला है। कोई पुराना उधार जो वापस नहीं मिल रहा था अब अचानक मिल सकता है। आपको कोई नया आर्थिक अवसर मिलेगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पुराने अटके हुए पैसे वापस आने के योग भी बन रहे हैं। 2, रिश्तों में चल रही खटास। आपके जीवन साथी या किसी करीबी के साथ चल रही गलतफहमियां अब दूर होंगी। अगर घर में अक्सर झगड़े और तनाव का माहौल रहता था तो वो अब बदल जाएगा। आपसी प्रेम और समझदारी फिर से लौटेगी। किसी रूठे हुए रिश्तेदार से भी मेल मिलाप हो सकता है। 3, प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद। कोई जमीन, मकान, जायदाद से जुड़ा मामला जो लंबे समय से उलझा हुआ था अब आपके पक्ष में सुलझ सकता है। कोई पुराना कानूनी मामला खत्म हो सकता है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। सिर्फ ध्यान रखें कि किसी भी बड़े फैसले से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। 4, आत्मिक अशांति और तनाव। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल में एक बेचैनी रहती है। आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुशी टिकती नहीं। यह सब आपके चारों ओर मौजूद नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। पूजा पाठ, ध्यान और अच्छे कर्मों से आप खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे। आत्मिक शांति कैसे पाए? अपने पूर्वजों का सम्मान करें। सिर्फ पितृपक्ष में नहीं, साल भर उनकी याद में कुछ न कुछ करें। उन्हें जल चढ़ाएं, दान पुण्य करें और उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। निष्कर्ष, मिथुन राशि वालों, यह समय आपको एक नई शुरुआत देने जा रहा है। जो परेशानियां आपने वर्षों तक झेली हैं अब वह सब खत्म होने जा रही हैं। बस आपको सत्कर्म करते रहना है, ईश्वर और अपने पूर्वजों का सम्मान करते रहना है। आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज रात 11 बजे तैयार हो जाइए एक नए जीवन के स्वागत के लिए। हर हर महादेव।
मिथुन राशि वालों, आज रात 11 बजे आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। पूरे मोहल्ले में चर्चा होगी कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ। हर हर महादेव दोस्तों। मिथुन राशि के जातकों, आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। हो सकता है कि आप इन बातों को सुनकर पहले थोड़े घबरा जाएं, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो तबाही आ रही है वो नकारात्मक नहीं बल्कि आपकी सभी परेशानियों का अंत करने वाली है। आज रात ठीक 11 बजे कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी किस्मत का बंद दरवाजा एक झटके में खुल जाएगा। ये ऐसा समय होगा जब आपके पुराने कष्ट, तकलीफें, आर्थिक तंगी, पारिवारिक तनाव और रिश्तों की उलझनें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसे तबाही कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह एक बड़ा तूफान पुराने पेड़ों को गिरा देता है, उसी तरह ये समय आपके जीवन की सारी नेगेटिव चीजों को मिटा देगा। यह बदलाव क्यों आ रहा है? आपके जीवन में जो भी अच्छे बदलाव आने वाले हैं वो आपके पिछले अच्छे कर्मों और ईश्वर की कृपा का फल है। महादेव अब आपके जीवन की बागडोर संभालने वाले हैं। ये समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। लेकिन ध्यान रखें, इस शुभ समय में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसी की बुराई न करें, किसी की मदद करने से पीछे न हटें, स्त्रियों का सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि जैसे ही आप इन बातों का पालन करेंगे आपकी किस्मत और तेजी से खुलती जाएगी। उपाय जो आपको और अधिक सफलता देंगे। एक, हर शाम अपने घर में कपूर जलाएं, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। 2, घर के मुख्य द्वार पर गोबर से लेपन करें, यह एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। 3, मां भद्रकाली की मूर्ति की स्थापना करें और रोज दीपक जलाएं। 4, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में साहस और शक्ति आएगी। 5, सोने से पहले चांदी या पीतल की कटोरी में कपूर और 2 लौंग जलाएं, इससे सारी बुरी ऊर्जा समाप्त होती है। 6, कुल देवी देवता की नियमित पूजा करें और दीपक जलाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आपकी 4 सबसे बड़ी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। 1, धन से जुड़ी परेशानियां। अब तक अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन पैसा नहीं टिकता था, तो अब वो समय बदलने वाला है। कोई पुराना उधार जो वापस नहीं मिल रहा था अब अचानक मिल सकता है। आपको कोई नया आर्थिक अवसर मिलेगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पुराने अटके हुए पैसे वापस आने के योग भी बन रहे हैं। 2, रिश्तों में चल रही खटास। आपके जीवन साथी या किसी करीबी के साथ चल रही गलतफहमियां अब दूर होंगी। अगर घर में अक्सर झगड़े और तनाव का माहौल रहता था तो वो अब बदल जाएगा। आपसी प्रेम और समझदारी फिर से लौटेगी। किसी रूठे हुए रिश्तेदार से भी मेल मिलाप हो सकता है। 3, प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद। कोई जमीन, मकान, जायदाद से जुड़ा मामला जो लंबे समय से उलझा हुआ था अब आपके पक्ष में सुलझ सकता है। कोई पुराना कानूनी मामला खत्म हो सकता है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। सिर्फ ध्यान रखें कि किसी भी बड़े फैसले से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। 4, आत्मिक अशांति और तनाव। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल में एक बेचैनी रहती है। आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुशी टिकती नहीं। यह सब आपके चारों ओर मौजूद नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। पूजा पाठ, ध्यान और अच्छे कर्मों से आप खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे। आत्मिक शांति कैसे पाए? अपने पूर्वजों का सम्मान करें। सिर्फ पितृपक्ष में नहीं, साल भर उनकी याद में कुछ न कुछ करें। उन्हें जल चढ़ाएं, दान पुण्य करें और उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। निष्कर्ष, मिथुन राशि वालों, यह समय आपको एक नई शुरुआत देने जा रहा है। जो परेशानियां आपने वर्षों तक झेली हैं अब वह सब खत्म होने जा रही हैं। बस आपको सत्कर्म करते रहना है, ईश्वर और अपने पूर्वजों का सम्मान करते रहना है। आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज रात 11 बजे तैयार हो जाइए एक नए जीवन के स्वागत के लिए। हर हर महादेव। मिथुन राशि वालों, आज रात 11 बजे आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है
जो आपके लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। पूरे मोहल्ले में चर्चा होगी कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ। हर हर महादेव दोस्तों। मिथुन राशि के जातकों, आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं जो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। हो सकता है कि आप इन बातों को सुनकर पहले थोड़े घबरा जाएं, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो तबाही आ रही है वो नकारात्मक नहीं बल्कि आपकी सभी परेशानियों का अंत करने वाली है। आज रात ठीक 11 बजे कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी किस्मत का बंद दरवाजा एक झटके में खुल जाएगा। ये ऐसा समय होगा जब आपके पुराने कष्ट, तकलीफें, आर्थिक तंगी, पारिवारिक तनाव और रिश्तों की उलझनें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसे तबाही कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह एक बड़ा तूफान पुराने पेड़ों को गिरा देता है, उसी तरह ये समय आपके जीवन की सारी नेगेटिव चीजों को मिटा देगा। यह बदलाव क्यों आ रहा है? आपके जीवन में जो भी अच्छे बदलाव आने वाले हैं वो आपके पिछले अच्छे कर्मों और ईश्वर की कृपा का फल है। महादेव अब आपके जीवन की बागडोर संभालने वाले हैं। ये समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। लेकिन ध्यान रखें, इस शुभ समय में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसी की बुराई न करें, किसी की मदद करने से पीछे न हटें, स्त्रियों का सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि जैसे ही आप इन बातों का पालन करेंगे आपकी किस्मत और तेजी से खुलती जाएगी। उपाय जो आपको और अधिक सफलता देंगे। एक हर शाम अपने घर में कपूर जलाएं, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। 2 घर के मुख्य द्वार पर गोबर से लेपन करें, यह एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। 3 मां भद्रकाली की मूर्ति की स्थापना करें और रोज दीपक जलाएं। 4 हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में साहस और शक्ति आएगी। 5 सोने से पहले चांदी या पीतल की कटोरी में कपूर और 2 लौंग जलाएं, इससे सारी बुरी ऊर्जा समाप्त होती है। 6 कुल देवी देवता की नियमित पूजा करें और दीपक जलाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आपकी 4 सबसे बड़ी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। 1. धन से जुड़ी परेशानियां। अब तक अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन पैसा नहीं टिकता था, तो अब वो समय बदलने वाला है। कोई पुराना उधार जो वापस नहीं मिल रहा था अब अचानक मिल सकता है। आपको कोई नया आर्थिक अवसर मिलेगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पुराने अटके हुए पैसे वापस आने के योग भी बन रहे हैं। 2. रिश्तों में चल रही खटास। आपके जीवन साथी या किसी करीबी के साथ चल रही गलतफहमियां अब दूर होंगी। अगर घर में अक्सर झगड़े और तनाव का माहौल रहता था तो वो अब बदल जाएगा। आपसी प्रेम और समझदारी फिर से लौटेगी। किसी रूठे हुए रिश्तेदार से भी मेल मिलाप हो सकता है। 3. प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद। कोई जमीन, मकान, जायदाद से जुड़ा मामला जो लंबे समय से उलझा हुआ था अब आपके पक्ष में सुलझ सकता है। कोई पुराना कानूनी मामला खत्म हो सकता है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। सिर्फ ध्यान रखें कि किसी भी बड़े फैसले से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। 4. आत्मिक अशांति और तनाव। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल में एक बेचैनी रहती है। आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुशी टिकती नहीं। यह सब आपके चारों ओर मौजूद नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। पूजा पाठ, ध्यान और अच्छे कर्मों से आप खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे। आत्मिक शांति कैसे पाए? अपने पूर्वजों का सम्मान करें। सिर्फ पितृपक्ष में नहीं, साल भर उनकी याद में कुछ न कुछ करें। उन्हें जल चढ़ाएं, दान पुण्य करें और उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। निष्कर्ष, मिथुन राशि वालों, यह समय आपको एक नई शुरुआत देने जा रहा है। जो परेशानियां आपने वर्षों तक झेली हैं, अब वह सब खत्म होने जा रही हैं। बस आपको सत्कर्म करते रहना है, ईश्वर और अपने पूर्वजों का सम्मान करते रहना है। आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज रात 11 बजे तैयार हो जाइए एक नए जीवन के स्वागत के लिए। हर हर महादेव।